नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी, ये घटना जो है शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक कटनी जिला होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों दो भाई रहा करते थे। एक का नाम होता है, बड़े भाई का नाम महेश, और छोटे भाई का नाम होता है दिनेश। अब महेश के बारे में बात करें तो महेश की शादी हो चुकी थी, और शादी होने के साथ ही साथ उसका एक बच्चा भी था, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो 3 साल का बच्चा था। अब इधर पर दिनेश जो था छोटा भाई, दिनेश छोटे भाई की भी हाल ही में जो है करीब बोले तो 1 साल पहले शादी हुई थी उसकी, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। अब इधर महेश और दिनेश दोनों प्राइवेट नौकरी करा करते थे, और इनके परिवार के बारे में बता देता हूँ। महेश और दिनेश के परिवार में जो है इनकी केवल माँ थी। पिताजी जो है करीब 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अब पिताजी के एक्सपायर होने के बाद जो है माँ इन दोनों की शादी कराती है, और इन लोग बढ़िया तरीके से भाई रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, बढ़िया परिवार चलता है। अब लेकिन होता क्या है कि दोस्तों, दिनेश जो नौकरी करता था प्राइवेट नौकरी, उसमें ज़्यादा इनकम नहीं होती थी, तो इधर उधर भाई वो फॉर्म वगैरह डालता था, कोशिश करता रहता था, मतलब कि कहीं नौकरी लग जाए। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था वो। अब इधर पर महेश की नौकरी दोस्तों कटनी में ही जो है बढ़िया अच्छी जगह नौकरी रहती, तो अच्छा खासा वो पैसा कमा लिया करता था। अब इधर पर दिनेश की जो इंदौर में एक जगह फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है। इंदौर मध्य प्रदेश में एक शहर होता है वहाँ पर। अब ये दिनेश बोलता है वाइफ से कि मेरी इधर पर नौकरी लग गई, ऐसी सी बात है, और मुझको इधर जाना पड़ेगा। अब इसकी वाइफ जो होती है, जिसका नाम होता है दोस्तों प्रिया, प्रिया बोलती है कि ठीक है, अगर आपको अच्छी नौकरी लग गई है, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिया बोलती है कि एक काम करूँगी, मैं भी चलूँगी आपके साथ। लेकिन दिनेश बोलता है कि देखो, अभी तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, जब तक परमानेंट में नहीं हो जाता, जब तक मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा। और अभी क्या है कि ट्रेनिंग पीरियड में उधर पर जो भी हॉस्टल वगैरह होते हैं, जो भी कंपनी की तरफ से घर जो मिलते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन उधर पर जो है फैमिली अलाउ नहीं है। तो अगर फैमिली के लिए अगर आपको चाहिए तो खुद अलग से जो है भाई रेंट पर कहीं पर भी मकान लेना पड़ेगा। तो इतने जो है भाई पैसे खर्च करना बेकार है, तो मैं परमानेंट हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, तो मैं वहीं पर एक किराए से जो है भाई घर ले लूँगा और तुमको बुला लूँगा। क्योंकि अभी तुमको ले जाना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अभी नई नई नौकरी लगी है, जब तक मैं परमानेंट नहीं हो जाता तो वहीं पर कंपनी का जो भाई हॉस्टल वगैरह जो कंपनी दिलवाती है वहीं पर रहूँगा। तो ऐसी कुछ बात होती है भाई, घर परिवार में बात होती है, इसके बड़े भाई महेश से भी बात होती है, इसकी इन दोनों की जो माँ होती है उनसे बात होती है, तो भाई सहमति बन जाती है, ठीक है। अब इधर पर जो छोटा भाई दिनेश था वो इंदौर चला जाता है, वहाँ पर भाई वो फैक्ट्री में नौकरी ज्वाइन कर लेता है, अच्छी बड़ी फैक्ट्री थी वो। अब इधर पर प्रिया सोचती चलो ठीक है, 1 साल है, जैसे तैसे भाई निकल जाएगा, क्योंकि 1 साल की इसकी ट्रेनिंग पीरियड है। अब इसे चलते जाता है दोस्तों, इधर पर बीच बीच में आया करता था दिनेश, कभी 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, कभी कभी महीने में एक बार आया करता था। क्योंकि दिनेश बोलता था कि भाई अभी ज़्यादा मुझको ट्रेनिंग पीरियड में है, तो छुट्टी तो जैसे कि दोस्तों मिलती नहीं है, और अगर मैं सही से काम नहीं करूँगा तो फिर भाई कंपनी वाले मुझको निकाल देंगे, क्योंकि है तो प्राइवेट ही कंपनी। तो इधर पर इस प्रकार से मतलब काफ़ी काफ़ी दिनों बाद कई बार ये आया करता था, तो कहीं ना कहीं भाई प्रिया को उसकी कमी जो है खलती थी। अब इधर पर चलते रहता है दोस्तों, तो इधर पर जो महेश की जो वाइफ होती है, जिसका नाम होता है आस्था, आस्था और प्रिया में काफ़ी अच्छी बनती थी, दोनों भाई देवरानी जेठानी मिलकर रहा करती थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब लेकिन एक बार की बात है, जो महेश की जो बड़े भाई की जो महेश की वाइफ होती है आस्था, उसको जो मायके जाना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, उसके पिताजी की जो है भाई सडनली जो है तबीयत खराब हो जाती है, तो वो मायके चली जाती है, और अपना उसका जो 1 साल का जो छोटा बच्चा है उसको भी ले जाती है। तो जनरली आस्था जो यूपी प्रयागराज की रहने वाली थी, तो वो वहाँ पर चली जाती है, और वो बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के लिए तो भाई प्रिया है, वो बना दिया करेगी, और बाकी माँ जी तो हैं, लेकिन माँ जी दोस्तों काम नहीं कर पाती थी ज़्यादा, क्योंकि उनको कई सारी बीमारियाँ थी, जिस कारण वो काम नहीं कर पाती थी। वो केवल अपना काम कर लेती थी, बस इतना ही बहुत था। और इन लोग जो है ऊपर रहा करते थे, दिनेश और महेश के कमरे दोनों के ऊपर थे, तो ऊपर भी वो सीढ़ियों से चढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि वो असमर्थ थी चढ़ने में। तो इधर पर आस्था जो महेश की वाइफ होती है बोलती कि प्रिया है, प्रिया सारा काम संभाल लेगी। तो प्रिया बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो हूँ घर पे, मैं तो कहीं नहीं जा रही वैसे भी। तो आस्था भाई चले जाती है अपने मायके। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये प्रिया जो है अपने कमरे में सो रही थी, वो महेश भी अपने कमरे में रात में सो रहा था। अब प्रिया और जो भाई बोले तो इनके जो जेठ का कमरा था, वो मतलब आजू बाजू में था, ज़्यादा दूरी नहीं थी। अब जब प्रिया रात में सो रही थी, तो प्रिया को कुछ आवाज़ें भाई सुनाई देती हैं। तो प्रिया की नींद खुलती है, वो सोचती है कि आवाज़ ये कहाँ से आ रही है। अब प्रिया जब जाती वो सोचती है कि भाई अभी तो कोई भी नहीं है, जो जेठ है, महेश जो जेठ हैं वो तो अकेले ही हैं।
अब प्रिया जब उठती है देखती है कि भाई महेश जो जेठ है उनके कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। अब वो देखती हैं कि जो आवाज़ आ रही है वो भाई गलत जो वीडियो जो होते हैं, जो गंदे प्रकार के जो वीडियो होते हैं उसकी आवाज़ आ रही है। अब इधर प्रिया भाई सुनती है, बोलती ये तो भाई जेठ जी तो कुछ अलग प्रकार के वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि उनको पता है कि भाई उनके जो जेठानी वो है नहीं घर पे, तो इस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं। तो प्रिया भी भाई थोड़ा सा चौंक जाती है, लेकिन अब प्रिया कुछ बोल तो सकती नहीं, भाई मर्जी है महेश की, वो देखे ना देखे। तो इधर पर लेकिन प्रिया को पता लग जाता है कि भाई इनके जो जेठ है काफ़ी शौकीन किस्म के इंसान हैं। अब प्रिया करते क्या, प्रिया जो है भाई अपने कमरे में चली जाती है। अब फिर क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात है, अगले दिन की बात है, जब ये महेश नहा के निकलता है। तो महेश जो है जनरली तेल लगा रहा था अपने पूरे बदन में। अब नहा के निकलता है तो ये दरवाज़ा इसने पूरा अपना लटका दिया था, लेकिन कुंडी नहीं लगाई थी। और महेश को वैसे ही पता है कोई आने वाला तो है नहीं, क्योंकि भाई माँ नीचे रहती है, और प्रिया तो वैसे भी आएगी नहीं, और वाइफ जो है भाई वो मायके भी गई और बच्चा भी मायके गया है, जो कि छोटा था, अभी 3 साल का बच्चा था। तो दरवाजे लगाता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रह जाता है। अब वहीं से जब प्रिया निकलती है तो भाई वो देखती है महेश तेल लगा रहा हो। जब तेल लगाता है तो भाई वो मतलब बिना जो है कपड़े के तेल लगा रहा था, तो वो देख के जो है भाई प्रिया हैरान हो जाती है। अब प्रिया जब देखती है कि भाई उसका जेठ है काफ़ी तगड़ा है, अब इधर पर प्रिया के मन में भाई काफ़ी पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। और वैसे भी उसका जो पति था दिनेश, वो तो बाहर भाई इंदौर गया हुआ था नौकरी करने। अब ये इधर भी प्रिया कुछ नहीं बोलती है, लेकिन इधर पर ना जाने क्यों महेश जो होता है उसको ऐसा लगता है कोई दरवाजे से उसको देख रहा था। लेकिन जब वो देखता है तो वो देखता है कि कोई नहीं है, तो उसको लगता है कि मेरा वहम है। उसको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि प्रिया देख रही हो, तो लेकिन उसको लगता है वहम है। जब वो देखता है तो कोई नहीं रहता वहाँ पर। लेकिन अगले दिन फिर भाई ये महेश की आदत थी, ये जो है नहा के निकलता था ऑफिस जाने से पहले, जब नहा के निकलता तो तेल लगाया करता था। फिर ये दरवाज़ा लगा देता है। जब दरवाज़ा लगाता है तो फिर प्रिया फिर निकलती है कमरे से, तो वो देखती है कि भाई इधर जेठ उसके नहा के निकले होंगे। तो वो जब दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजे तो लगे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा जो जगह रहती है वहाँ से देखने की कोशिश करती है। तो फिर से देखती है कि भाई जेठ जो है ये फिर से तेल लगा रहा है। अब लेकिन इधर पर जब वो देखती है ना, तो महेश को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कोई है भाई, बाहर कोई है। कुछ उसको परछाई जैसे दिख जाती है, थोड़ा सा मुड़ के देखता है दरवाजे के थोड़ा साइड से। अब एकदम से दरवाज़ा खोल देता है तो प्रिया बाहर, प्रिया को देख के वो चौंक जाता है। और प्रिया भी महेश को, जेठ को देख के चौंक जाती है। अब भाई इधर पर महेश बोलता है कि अरे तुम प्रिया तुम क्या देख रही थी? तो प्रिया बोलती है अरे नहीं, मैं तो ऐसे कुछ जो है सामान गुम गया था, तो मैं इधर देख रही थी कुछ गुम गया था। तो वो महेश बोलता है क्या गुम गया था, बताओ मुझे। तो प्रिया कुछ बोल नहीं पाती है। महेश समझ जाता है कि प्रिया भाई क्या देख रही थी। अब महेश बोलता है कि तुम जो है कल भी तुम ही आई थी शायद, देख रही थी मुझे जब मैं तेल लगा रहा था। तो प्रिया ना नुकुर करती बोलती नहीं मैं तो कल नहीं आई, मैं तो आज बस ये सामान को ढूंढ रही थी। तो इधर कुछ प्रिया सही से जवाब नहीं दे पाती है। तो महेश भी भाई थोड़ा सा शौकीन किस्म का आदमी था। तो महेश बोलते एक काम करो अंदर आओ। जब अंदर आता है दरवाज़ा लगा लेता है, अंदर आके दरवाज़ा लगा लेता है और बोलता है कि थोड़ा सा प्रिया मेरे शरीर में तेल लगा दो, एक काम करो। तो प्रिया दोस्तों बोलती है अरे मैं लगाऊं, आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा ये। तो महेश बोलता है अरे कोई बात नहीं तुम तेल लगाओ, क्योंकि महेश समझ चुका था कि प्रिया ने उसको देखती है। और इधर पर इस प्रकार से जब प्रिया से बोलती है तो प्रिया की भी दोस्तों ये इच्छा होती है, प्रिया तेल लगाती है। जब प्रिया तेल लगाती है तो ये उस समय जो है टॉवल लगाया हुआ था भाई, उसको भी भाई ये खिसका देता है। अब प्रिया चौंक जाती है भाई, प्रिया इधर देख के भाई हैरान रह जाती है। अब प्रिया भी इधर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि प्रिया भी यही चाहती थी। फिर दोस्तों क्या था, दोनों ही ये चाहते थे, कहने की ज़रूरत नहीं थी। अब दोनों जो है अपनी आपसी मर्जी से इस प्रकार से भाई संबंध बना लेते हैं। अब इधर प्रिया और महेश काफ़ी खुश होते हैं। और प्रिया देखती है कि भाई जेठ जो है भाई, जेठ जो है काफ़ी भाई स्ट्रांग है। अगर वो अपने पति से दिनेश से कंपेयर करे तो, क्योंकि उसका दिनेश जो पति था वो ज़्यादा इस प्रकार शौकीन नहीं रहता है, इस प्रकार से प्रिया को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था जो महेश ने सेटिस्फाइड किया। अब दोस्तों ये खेल चलता रहता है। अब कोई तो देखने वाला नहीं। जो मार होती बूढ़ी माँ महेश की, जैसे कि मैंने बताया कि वो सीढ़ी चढ़ी नहीं पाती थी और इनका कमरा ऊपर था। अब इधर भाई चलते रहता है। अब भाई एक दिन जो है आस्था महेश की जो वाइफ है वो आ जाती है भाई। अब जब आती है तो दोनों भाई सोचते हैं कि अब कैसे होगा भाई, आस्था तो आ गई है, महेश सोचता है और प्रिया भी सोचती है कि भाई उसकी जेठानी आ गई है। अब इन लोग सोचते हैं कि कैसे इस प्रकार से हम भाई काम करेंगे। तो इन लोग दोस्तों होटल का सहारा लेते हैं। अब जब महेश ऑफिस जाता था तो महेश को फ़ोन कर देता था कि आज तुम आ जाओ, हम होटल में जो है जाएंगे। तो इधर ये जो प्रिया होती है ये भी घर में झूठ बोल के जाती है कि मैं आज दोस्त के घर जा रही हूँ, या फिर मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ, या फिर कभी बोल देती थी कि मैं ब्यूटी पार्लर थोड़ा सा जा रही हूँ। ऐसा कुछ भी झूठ बोल के जाया करती थी। अब भाई ना तो आस्था को कुछ समझ में आता था और ना ही इसकी सास को। बोलते कि ठीक है भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वैसे भी पहले जाया करती थी।
लेकिन ये दोनों जो हैं दोस्तों, प्रिया और महेश, होटलों का सहारा लेने लगे। अभी होटलों में जाने लगे, किसी को कानो कान खबर नहीं इधर। लेकिन कई बार क्या होता था कि दोस्तों आस्था को थोड़ा सा शक होता था, क्योंकि छुट्टी वाले दिन में जो है कई बार जब आस्था दिन में जो है भाई नीचे किचन रहता है इनका, नीचे खाना वगैरह बनाती है, तो कई बार वो देखती थी कि भाई महेश ऊपर है और प्रिया भी ऊपर है। अब ये कई बार महेश से पूछती थी कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। अब महेश बोलता था कि अरे मैं कुछ ऑफिस का काम हूँ, तो ऑफिस का काम देख रहा था। वो प्रिया से पूछती थी आस्था, तो प्रिया बोलती थी यार मैं कुछ जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। लेकिन फिर भी आस्था को शक नहीं होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आस्था को लगता है कि महेश जो उसका पति है थोड़ा सा बदल सा गया है, क्योंकि आजकल जो है वो थोड़ा सा मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहा है और अपने कमरे में भी ज़्यादा रहता है। लेकिन ये दोनों दोस्तों क्या होते थे, एक जब ये नीचे काम कर रही होती थी इनकी जेठानी आस्था, तो ऊपर ये जो है भाई काम तो नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी आ सकती है, लेकिन गले लगाना इस प्रकार से ये काम करते थे दोनों को। इस प्रकार से भाई मोहब्बत टाइप हो गई थी। तो ठीक है दोस्तों, इधर अभी तक किसी को कुछ शक नहीं था कानो कान। अब लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, आज नहीं तो कल। अब कितना भी जो है भाई प्लानिंग कर लो, लेकिन भाई गलत काम ही होता है, एक दिन तो पकड़ा जाओगे। अब एक दिन की बात है दोस्तों, महेश जब ऑफिस जाता है तो वो टिफिन ले जाया करता था, तो वो लंच में आता नहीं था। अब ये जब ये टिफ़िन छोड़ के चला गया, तो इधर आस्था सोचती कि यार चलो आज मैं महेश को जो है भाई टिफ़िन दे के आऊँगी और इसको सरप्राइज़ दूंगी। उसको फ़ोन नहीं करती है, सरप्राइज़ दूंगी। इधर ये प्रिया से बोलती, प्रिया मैं थोड़ा सा काम से जा रही हूँ। प्रिया को ये नहीं बताती कि मैं टिफ़िन देने जा रही हूँ। तो प्रिया बोलती है कि अपनी जेठानी से कि मुझको भी थोड़ा काम से जाना है आज। तो प्रिया बोलती ठीक है, तुझे भी काम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, घर में वैसे भी सास तो हैं ही। तो भाई इधर क्या होता है कि प्रिया पहले निकल जाती है, आस्था को थोड़ा सा समय लग जाता है टिफ़िन बनाने में, और वैसे भी दोपहर में उसका जो लंच का टाइम था उसी समय आस्था सोचती जाऊंगी तो सही रहेगा, भाई पहले से जाके क्या करूँगी। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों जल्दी से खाना वगैरह बनाती है प्रिया, जो इसकी देवरानी, तो निकल जाती है। अब ऑफिस जाती है, ऑफिस जाके बाहर से ही फ़ोन करती है, क्योंकि ये ऑफिस में नहीं घुसती है महेश के, और सोचती है कि मैं इसको जो अपने पति को सरप्राइज़ दूंगी और उनसे बोलूँगा मैं बाहर खड़ी हूँ तुम्हारा टिफ़िन लेके। अब ये महेश लेकिन फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब फ़ोन नहीं उठाता है, इधर पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब लेकिन इधर पर दोस्तों आस्था की नज़र एक ऐसी लड़की पड़ती है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि साइड में एक पेड़ के किनारे में जो है भाई प्रिया खड़ी हुई है। प्रिया खड़ी है, उसके बाद जो स्कूटी थी उस पर मतलब स्कूटी से दोनों के पास अपनी अपनी स्कूटी होती है दोस्तों, गाड़ी होती हैं, तो उससे मतलब खड़ी हुई है। लेकिन प्रिया ने आस्था को नहीं देखा था। तो इधर आस्था को डाउट होता है कि चक्कर क्या है, ये मेरे पति के ऑफिस के सामने क्यों खड़ी है। तो इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों ये आस्था भी छुप जाती है उधर ही पर, छुप के देखती है कि चक्कर क्या है, और उसका पति फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अब थोड़ी देर बाद दोस्तों महेश निकलता है प्रिया के पास जाता है, और वहीं पर जो है उसकी कार खड़ी रहती है पार्किंग में। वो दोनों बैठकर जो है भाई कहीं जाने लगते हैं। इतने में जो है भाई आस्था चौंक जाती है। आस्था दिखती है कि भाई मेरी देवरानी और मेरा पति जाग रहे हैं और मेरा फ़ोन उठाया नहीं। मैं अपने पति के लिए जबकि टिफ़िन लेके आई। तो इतने में दोस्तों ये गाड़ी चालू करती है और पीछा करती है, धीरे धीरे पीछा करती है। अब जब पीछा करती है तो देखती है कि एक होटल में लोग रुक रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं। इधर भी आस्था दोस्तों छुप कर देखती है पहले तो ये कर क्या रहे हैं होटल में। जब होटल के सामने गाड़ी रुकती है, होटल में एंट्री वगैरह करवा के ऊपर जाते हैं। अब जब ये ऊपर चले जाते हैं, मतलब कमरे में चले जाते हैं होटल के, तो ये होटल के रिसेप्शन में जाती है और आस्था बोलती है कि ये दो लोग थे, कौन थे भाई। तो इधर होटल वाला पहले तो रिसेप्शन में कुछ नहीं बताता, बोलता है कि आप कौन हो भाई, हम ऐसे किसी के बारे में नहीं बताते। तो इधर आस्था बोलती है कि वो जो शख्स गया वो मेरा पति है, वो मेरा पति है, और वो अपना आई कार्ड बताती है। तो जो होटल का रिसेप्शन में जो लड़का होता है बोलता है कि आई कार्ड बताओ भाई, आप उनकी पत्नी हो तो कुछ प्रूफ चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कोई किसी को बोलेगा पति है। तो भाई जब ये बताती है तो सही में भाई उसका पति निकलता है, क्योंकि महेश ने भी अपनी आईडी कार्ड दी हुई थी। अब इधर पर भाई बवाल हो जाता है। अब इधर पर होटल वाला भाई उसको तो फिर बताना पड़ेगा, उसने बताया कि भाई ये रूम नंबर है, उसमें ये लोग गए हुए हैं। अब भाई ये जाती रूम में, दरवाज़ा खटखटाती। थोड़ी देर बाद भाई महेश दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही महेश दरवाज़ा खुलता है, ये तुरंत उसको धक्का दे के अंदर आती है, और ये चौंक जाता है उसको देख के महेश, आस्था को देख के, अपनी बीवी को देख के, और देखता है कि भाई प्रिया बेड पर लेटी हुई थी। अब फिर क्या दोस्तों, फिर क्या होता, भांडा फोड़ हो गया था। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब जब इधर पर दोस्तों इनकी काफ़ी लड़ाई होती, इधर ये आस्था होती अपनी देवरानी प्रिया को काफ़ी मारती है, हंगामा हो जाता है। अब जब होटल में हंगामा होता है तो होटल वाले फिर पुलिस को बुलाना पड़ता है, क्योंकि भाई होटल वाले की तो वो गलती नहीं थी। होटल वाला तो भाई आई कार्ड लेके, उनने जो है आइडेंटिटी प्रूफ जो आई कार्ड होता है वो सब लेके जो उनको जाने दिया था। तो पुलिस वगैरह आ जाती है, पुलिस आती है, इन तीनों को जो है भाई थाने ले जाती, तीनों से मामला पूछती है।
तो अलग अलग बिठा के मामला पूछती तो सारी चीज़ों को खुलासा हो जाता है। तो जब खुलासा होता है तो पुलिस सबसे पहले तो बोलती है, उनको समझाइश देती है, क्योंकि जो भी भाई काम कर रहे थे आस्था मतलब आस्था के पति जो महेश होता है और प्रिया, ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे। तो तीनों को समझाइश देती है, लेकिन इधर काफ़ी बवाल होता है। ये फिर महेश और दिनेश की सास को पता लगता है, दिनेश को भी पता लगता है, भाई दिनेश तक बात पहुंच जाती है। तो इधर काफ़ी बवाल होता है। अब फिलहाल दोस्तों ये आस्था जो होती है, आस्था अपने मायके चली गई है, आस्था अपने मायके चली गई है। और जो प्रिया है, प्रिया भी अपने फिलहाल मायके चली गई है। इधर आस्था ने बोला है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, पति के साथ, इससे तलाक दे दूँगी। और अभी इसने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, लेकिन अभी डाइवोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इस बारे में पता नहीं। लेकिन दोस्तों ये थी आज की घटना, आज की कहानी। इस प्रकार से भाई परिवार में कई बार जो है होता है। अब ये बात हमको पता नहीं लगती अगर ये होटल तक नहीं पहुंचती, पुलिस तक नहीं पहुंचती तो। अब पुलिस में ये बात पहुंची तो भाई मीडिया में भी बात पहुंच जाती है कि भाई देवरानी जेठानी के बीच इस प्रकार से जो है भाई मामला था। जो देवरानी थी वो अपनी जेठानी के पति के साथ अफेयर था उसका। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी के दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। और इधर गलत काम का गलत नतीजा होता है। इधर ये सोच रहे थे महेश और प्रिया के कभी फंसेंगे नहीं, लेकिन अच्छे खासे भाई परिवार, जो खुशहाल परिवार था, आज की डेट में पूरा परिवार बिखर गया है। तो गलत काम का गलत नतीजा होता है, एक ना एक दिन भाई आप पकड़े ही जाओगे अगर आप गलत काम करोगे तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।